हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे डायोड के बारे में कि डायोड कितने टाइप के मोबाइल फोन में लगे रहते हैं और इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या रहती है, वो सब कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डायोड। टाइप ऑफ डायोड, ठीक है। सबसे पहला है इसमें हमारा पीएन डायोड। सबसे पहला है इसमें पीएन डायोड। उसके बाद है एलईडी डायोड। इसके बाद है जीनर डायोड। इसके बाद है फोटो डायोड। ठीक है, इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ सर्किट में हमें इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। माइनस हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सर्किट में बोर्नियो के जो सॉफ्टवेयर है, कोई और भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, टैग्माफिक्सी जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें जो है हम लोग इन सर्किटों से ही जो है इसको पहचानेंगे। ठीक है, इसका इसका जो डिनोटिंग जो लेटर है वो है डीओ। ठीक है, एलईडी का जो सर्किट सिंबल है वो कुछ सर्किट में हमें इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। इसको भी जो है डी से प्रदर्शित करते हैं। जीनर डायोड का जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरीके का हमें सर्किट में देखने के लिए मिलता है। इसको जो है जेड और डी से प्रदर्शित करते हैं। फोटो डायोड का जो सर्किट सिंबल है इसको भी जो है डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पीएन डायोड, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, सॉरी जीनर डायोड, फोटो डायोड। ठीक है, इतने प्रकार की जो है डायोड है हमारे मोबाइल फोन में लगी रहती है। अभी हम इनका वर्क सीखेंगे। ठीक है, पीएन डायोड का जो वर्क है, पीएन का जो वर्क है वो है करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है। ठीक, यहाँ पे जो है इसमें एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी इसमें एक लगी हुई है। यहाँ पे क्या किया हमने, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दी और यहाँ पे क्या हो गया, 5 वोल्ट की सप्लाई पहुंच गई। ठीक है, जब हमने यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई रोक दी तो क्या हो गया, इस लाइन पे, इस वायर पे 5 वोल्ट की सप्लाई रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या किया, इसके लिए यहाँ पे जो है हमने एक पीएन डायोड लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बैटरी से रिवर्स यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आएगी पर यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसका जो वर्क है वो है वोल्टेज को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, लिख लेता हूँ। अगर किसी भाई ने नोट करना है तो आप जो है नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को एक ही दिशा में वोल्टेज को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, ये इसका वर्क हो जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे एलईडी डायोड। एलईडी डायोड क्या हो गया, इसका जो वर्क है वो है प्रकाश को उत्सर्जित करना। ये इसका वर्क हो गया, प्रकाश को उत्सर्जित करना। ठीक है, अभी समझते हैं फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड का जो वर्क है, एक तरीके की सेंसर होता है। ठीक है, सेंसर के रूप में ये जो है रूप में यह सेंसर के रूप में ये जो है काम करता है। ठीक है, सेंसर के रूप में किस तरीके से समझिए, जैसे ही कॉल हमारे मोबाइल फोन में आती है तो हम क्या करते हैं, फोन मोबाइल को अपने कान में लगाते हैं। कान में लगाते ही जो क्या होता है, स्क्रीन जो है, स्क्रीन की लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके का ये जो है, इसी तरीके से ये जो है काम करता है। ठीक है, जैसे
आपने देखा होगा सोलर लाइटें देखी होगी आपने। सोलर लाइटों में भी क्या होता है, ये जो है फोटो डायोड लगी रहती है, ठीक, कि जो है रात में जो है ये प्रकाश को उत्सर्जित करेगी, दिन में ये जो है सेंस कर लेता है कि भाई अभी जो है प्रकाश है, तो अभी मुझे जो है प्रकाश उत्सर्जित करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। इसका एक वर्क है। अभी समझते हैं जिनर डायोड। जिनर डायोड का जो वर्किंग जो प्रोसेस है वो है करंट को एक्यूरेट भेजना। इसका मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो गया, एक आईसी एक ये यहाँ पे है चार्जिंग आईसी हो गई, या तो पीएम। पीएम का मतलब पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट का मतलब ये है यहाँ पे सभी सेक्शनों के लिए यहाँ से ये वोल्टेज रिलीज करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे पावर आईसी हमारी लगी हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, हम हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट आ रहा है, तो अगर हम लोग इस आईसी को चलने के लिए कितनी वोल्ट की जरूरत है, 3.7 से 4.2, ठीक, इतनी ये वोल्टेज को सहन कर सकता है। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज आएगी क्या होगा कि ये आईसी यहाँ पे खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इस वायर के जरिए यहाँ से 5 वोल्ट आ रही है, तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट ही पहुंचेगी डायरेक्टली, तो ये जो आईसी यहाँ पे खराब हो जाएगी। अब इसमें क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक जिनर डायोड लगा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट ही, यहाँ 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहाँ पे इसको इस आईसी को भेजेगा, ठीक है। बाकी जो वोल्टेज है उसको ये यहाँ पे ग्राउंड कर देगा, ठीक। ये जो जिनर डायोड है ये इस आईसी को यहाँ पे सेंस कर लेता है, जिस लाइन पे भी ये जो है ये जिनर डायोड लगा रहता है, ये पहले आगे की आईसी को सेंस कर लेता है कि भाई इस आईसी को चलने के लिए कितनी वोल्टेज की जरूरत है, ठीक है। उसी हिसाब से ये जो है यहाँ से वोल्टेज को रिलीज करता है, ठीक है। ये थे डायोडों की जो है वर्किंग। अब टेस्टिंग समझ, पहचान समझ लेते हैं। पीएन डायोड जो मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, बड़ी सर्किटों में अगर होंगे तो इस तरीके कुछ बड़े देखने के लिए मिलेंगे। ये इसका यहाँ से अरे को सीधा जो है इसका वाइट टी रहता है, ये इसका माइनस हो जाता है और इसका प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर एसएमडी की बात करें तो एसएमडी यहाँ पे छोटे छोटे लगे रहते हैं, एक लाइन यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। बाकी ये पूरा ही जो है ये ब्लैक होता है, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे इसके पिन बाहर की ओर निकली रहती है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्टिंग इसकी कैसे होगी, ये जो है हमारा एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में जो है डायोड को चेक करने के लिए इसका एक खास मोड होता है जिसको बोलते हैं बजर मोड, डायोड मोड इसको बोला जाता है, ठीक। जब हम लोग प्रोब को यहाँ पे इसके सीरियल में लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरफ वैल्यू शो होगी। जब हम लोग इसको रिवर्स बाई चेक करेंगे, रिवर्स बाई समझिए, इस प्रोब को इस तरीके से पलटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो नहीं होगी, मतलब हमारी ये डायोड बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर बीप बज रही है, बीप हमें अगर देखने के लिए मिले तो क्या होगा, ये डायोड हमारी यहाँ पे खराब हो चुकी है, ठीक। तो हमें इस कंडीशन में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद है जिनर डायोड। जिनर डायोड क्या होता है, अगर बड़ी सर्किटों में हम बड़ी सर्किटों की बात करें तो बड़ी सर्किटों में क्या रहता है, रेड कलर के कुछ इस तरीके के हमें जो है ये देखने के लिए मिलती है, रेड कलर के होंगे, ठीक है। छोटी जो मोबाइल फोन की सर्किटों को अगर हम जानेंगे तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर के देखने के लिए हमें मिलते हैं। यहाँ पे कुछ इसमें नंबर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक ठीक है, जैसे P07 इस तरह के कुछ इसमें नंबर देखने के लिए हमें मिलते हैं। जब हम लोग इसकी प्रॉब को, मल्टीमीटर की प्रॉब को बजर मोड में यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है। पलटाएंगे क्या होगा, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। बीप मिले तो खराब है, वैल्यू नहीं आ रही है तो भी ये खराब है, ठीक। अब सर्किट में हम इसको कैसे पहचानेंगे, सर्किट में जो है देखिए फ्रेंड्स, जो है ये जो है हमेशा ही जिनर डायोड जो है हमेशा उल्टा लगाया जाता है, ठीक है। ग्राउंड मान लीजिए ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है, ठीक है। अगर लाइन पे
ये जो है लगाया जाता है पैरेलल में, अगर ये लगाया जाता है तो क्या होता है, माइनस की तरफ जो है इसका प्लस सिरा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, माइनस के लिए जो है इसका जो है प्लस सिरा देखने के लिए मिलता है, प्लस में जो है इसका माइनस सिरा होता है। ठीक, ये इसकी एक पहचान है छोटी सी। अब एलईडी डायोड को देखते हैं। एलईडी डायोड क्या होती है? एलईडी डायोड यहाँ पे कीपैड मोबाइल में जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। जब मल्टीमीटर को हम लोग इसमें जो है यहाँ पे सेट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीमीटर ये जो है एलईडी यहाँ पे ग्लो करने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और ये जो है ग्लो करने लगेगी। ग्लो क्यों करेगी? यहाँ पे मल्टीमीटर में हमारे 9 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी रहती है। ठीक है, इसको चलने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट की जरूरत रहती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 वोल्ट इसकी जो टॉलरेंस होती है। ठीक है, छोटी जो असेंबली एंड्रॉइड मोबाइल में जो लगे रहते हैं, इनमें जो है यहाँ पे नीचे इसके पॉइंट होते हैं। जब हम लोग इसको यहाँ पे इसकी प्रॉब को प्लस माइनस को लगाएंगे, ये भी क्या होगा, यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी और इसकी ये टेस्टिंग होगी। अगर ग्लो कर रही है तो ये बिल्कुल सही है, ग्लो नहीं कर रही है तो ये जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। ठीक है, अब समझ लेते हैं फोटो डायोड को। फोटो डायोड जो है या मोबाइल फोन में कुछ इस तरीके के लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बाहर की और कुछ लैग देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके जो है 2 सिरे यहाँ पे ग्राउंड होते हैं। ठीक, 2 सिरे इसके ग्राउंड होते हैं। मल्टीमीटर में जब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, बजर मोड में जब यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या होगा, एक हम ग्राउंड में लगाएंगे और एक हम इसके मदरबोर्ड में कहीं पे भी हम ग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में हमने ग्राउंड पे लगा दिया। एक इसकी सिरे में चाहिए, 2 सिरे इसके बीप करने चाहिए, 2 सिरे बीप करे, बाकी 4 सिरे इसकी वैल्यू दे। तो सेंसर फोटो डायोड हमारा सही रहेगा। ठीक है, ये इसकी एक पहचान है। इसके 2 सिरे होंगे, ग्राउंड होंगे। 2 सिरे में जो है हमें जो है बीप मिलनी चाहिए। ठीक है, जब इस और इस सिरे में बीप लगाएंगे तो यहाँ पे हमें बीप मिलनी चाहिए। जब हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, वैल्यू शो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी के सिरों में जो है इसमें वैल्यू शो होनी चाहिए। सिर्फ 2 सिरों में जो है इसमें ग्राउंड बीप मिलनी चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है डायोडों के बारे में जो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप भी हमारे पास ऑनलाइन इसका जो है कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों में जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी कॉइल के ऊपर। ठीक है, कि कॉइल कितने टाइप के रहते हैं और क्या उनका वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमने मोबाइल को रिपेयर करना है तो हमें जो है उसके एक एक कंपोनेंट, एक एक सेक्शन के बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि भाई हमने जो है सीधा ही मोबाइल को खोला और सीधा ही जो है इस पे इस आईसी पे हिट करने लगे, उस आईसी पे हिट करने लगे। नहीं, वो चीज गलत होती है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे सभी जो आईसीयू की जो है आपको डिटेल बताएंगे, आईसीयू के बारे में जो है और कंपोनेंट्स के बारे में, सेक्शनों के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप मोबाइल में जो है मोबाइल को जो है रिपेयर करेंगे। ठीक है, और जो है कुछ वीडियो जो है मेरी सॉफ्टवेयर की भी आती रहेगी इसमें। ठीक है, तो आप अगर इस क्लास के साथ जो जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।